नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, हमने एक बार एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि पौराणिक लोगों ने अच्छी तरीके से छान कर पुराणों को भी पढ़ लिया होता तो भी वो सच्चे शिव के जो स्वरूप को है उसको जान जाते, जो ईश्वर का जो स्वरूप है, उसकी प्रकृति का जो स्वरूप है, जीवात्मा और परमात्मा का और प्रकृति का आपस में जो संबंध है उसको जान जाते। और यदि वो उसको जान जाते तो किसी भी प्रकार के पाखंड में न पड़ते, नशे इत्यादि के जो दुर्व्यसन है उसमें ना पड़ते, आसपास अपने माहौल में जो कई बार इस प्रकार के जो भक्त लोग हैं विद्वेष का माहौल पैदा कर देते हैं वो भी ना करते। तो उसके बाद में हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि पुराणों में कहाँ पर ऐसा स्वरूप है, किस प्रकार से बताया गया है, वो भी आप अवश्य बताएं। और उसमें सभी पक्ष थे, उन्हीं पक्षों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हमने तैयार किया है और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पुराणों में भी उसी शिव और उसी ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है जो कि वेदों में बताया गया है। हम अभी आपने देखा होगा कि मनुस्मृति के ऊपर भी कुछ सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें कि हमने उसको एनिमेशन के जरिए आप लोगों को आपसी संवाद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उन सभी वीडियोज़ में आप पाएंगे कि उसका जो सार है वो यही है कि हमारी मनुस्मृति में भी बहुत सारे विरोधाभास संबंधित श्लोक जो हैं वो घुसा दिए गए हैं, जो कि उसकी मूल प्रति जो मनु महाराज का संविधान था उससे बहुत ही अलग है। और उसको किस प्रकार से छाना जाए वो भी हम आपको बता रहे हैं। मूल प्रति और पुराणों की बात आई है तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर देना बहुत आवश्यक है ताकि आप लोगों का भ्रम दूर हो सके कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखी थी जिसको हम भागवत पुराण कहते हैं, उस भागवत पुराण में कहीं से लेकर कहीं तक भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं इस बात को दोबारा से दोहरा दूं कि जो वेद व्यास महाराज के द्वारा रचित भागवत पुराण है उसमें राधा नाम के शब्द का ही प्रयोग नहीं हुआ है। और जिस कैरेक्टर को आज आप लोग महाभागवत पुराण कथा के नाम पर आजकल के वो जो 3 लाइन यहाँ बना करके और बैठ जाते हैं हाथ में माला लेकर के आप लोगों को लूटने के लिए, बड़ा सा पंडाल लगा करके भागवत कथा के नाम पर, वो लोग जिस राधा के बारे में आपको एक कथाएं सुनाते हैं 7-7 दिन, उस राधा जी का कोई भी जिक्र, इस नाम की कोई स्त्री, कोई कन्या, कोई लड़की, कोई रिश्तेदार श्री कृष्ण की भागवत पुराण जो व्यास कृत है उसमें उसका नाम है ही नहीं। समय मिलने पर हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे, उसके बारे में वृहद रूप से वहाँ पर वर्णन करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि पुराणों में किस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप को दिखाया गया है और जिस प्रकार से मनुस्मृति में हमने बताया कि विसंगतियों को जबरदस्ती उसमें घुसेड़ा गया है और यदि कोई विद्वान व्यक्ति उसको छानकर पढ़े तो वो सच में समझ जाएगा कि मनुस्मृति में कहाँ कहाँ पर मिलावटें हैं। उसी प्रकार से यदि आप पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी इसी प्रकार की आपसी विरोधी बातें भी कही गई हैं और उन्हीं विरोधी बातों में से हमने वो सारे श्लोक ढूंढ कर निकाले हैं जो कि उसी प्रकार से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं जिस प्रकार से वेदों में किया गया है। बहुत सारे हमारे लोग उपनिषदों की बात करते हैं कि हम पुराण उपनिषद मानते हैं या वेद पुराण मानते हैं, वेद शास्त्र ना कह करके वेद पुराण बोलते हैं सीधे ही। तो उन्हीं पुराणों में से मैं आपको ये कुछ ऐसे श्लोक बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम चलें तो आपके भागवत पुराण की तरफ ही चलते हैं। तो भागवत पुराण में सीधे तौर पर लिखा हुआ है, न तत्र आत्मा स्वयं ज्योतिर्ययो व्यक्त अव्यक्तयो हो परः आकाश इव चाधारो ध्रुवो अनंतोपम स्ततः। श्रीमद् भागवत पुराण 12.5.7 12वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। ज्योति स्वरूप परमात्मा व्यक्त अव्यक्त पदार्थों से भी सूक्ष्म है, वह आकाश की भांति सर्वाधार, निर्विकार, अंतहीन और उपमा रहित है। अब इसमें कहा गया है कि परमात्मा जो है व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों से भी सूक्ष्म है। व्यक्त वो पदार्थ होते हैं जो हमको सामने दिखाई देते हैं, जो अपने आप को व्यक्त करते हैं। अव्यक्त वो होते हैं जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है तो वो हमको कैसे दिखाई देगा? वो सबका आधार है, निर्विकार, अर्थात उसका कोई भी आकार नहीं है, वो अंतहीन है
और वो उपमा से रहित है, अर्थात उसके समान कोई दूसरा नहीं है। हम उसको किसी दूसरी चीज़ से नहीं समझ सकते, यानी कि वो ईश्वर कैसा है, वो किताब जैसा है, वो ईश्वर कैसा है, वो इस वायर के जैसा है, ऐसा नहीं कह सकते। उसकी कोई उपमा ही नहीं है, वो किसी के जैसा नहीं है, वो अपने आप में अल्टीमेट है। अब हम बात करते हैं देवी भागवत की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। देवी भागवत क्या कहती है? 3, 7, 9 आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टिगोचरम दृश्यम च नश्वरम यस्मात् तद्रूपम दृश्यते कथम। तो यहाँ पर ऋषि अपने शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि निर्गुण का रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। कारण यह है कि दृश्य तो जितने भी होते हैं वो नश्वर होते हैं, अरूप का दर्शन कैसे हो। यानी कि जितने भी दृश्य रूप होते हैं, जितने भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों को देखो, आप बताओ कि जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्या वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगी? क्या उनको कभी नष्ट नहीं होना पड़ेगा? क्या वो अजर अमर अविनाशी हैं? आप जिस भी चीज़ को ले लीजिए, जो भी आपको दिखाई दे रही है, वो सभी चीज़ें नश्वर हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्म ऋषि है वो स्वयं बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, और जो ईश्वर है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, वो तो निर्गुण और निराकार है, और अरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं हर बार बताता हूँ, कि ओम जय जगदीश हरे की जो आरती आप लोग सबसे पहले करते हैं, उसमें भी कहा है कि ईश्वर के लिए तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यानी कि तुम जो है ईश्वर तुम हो, वो एक अगोचर हो जिनको हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा शिव पुराण के विषय में। तो शिव पुराण वायु संहिता, अचक्षुरपि यः पश्यत् कर्णो अपि शृणोति यः सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषः परम। शिव पुराण वायु संहिता अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 87 यानी कि 87। इसमें क्या लिखा है? बिना आँखों के भी वह देखता है, बिना कानों के भी वह ईश्वर सुनता है, वह सबको जानता है, उसको पूर्णतः जानने वाला कोई भी नहीं है, उसको ही परम पुरुष कहा गया है। और ये सारी बातें उन्हीं पुराणों में लिखी हैं जिनका कि उदाहरण देकर, जिनका हवाला देकर के मूर्तियों को पूजा जाता है, और कहा जाता है कि इन मूर्तियों में ही ईश्वर का वास है। वही पुराण कह रही हैं कि उस ईश्वर को किसी के भी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे बहुत सारे पौराणिक भाई ये भी कहते हैं कि ये मूर्तियाँ जो हैं हमने केवल संकेत मात्र के लिए बनाई हुई हैं, क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं होता है। कितने लोगों का वहाँ पर आकर ध्यान केंद्रित हुआ, इस चीज़ का डेटा भी उन लोगों को निकाल कर जनता के सामने रखना चाहिए कि भाई हमने ये मूर्ति स्थापित की, और इस मूर्ति के स्थापित करने से इतने लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ और ईश्वर की तरफ गया है। वहाँ आने के बाद में, मूर्ति को देखने के बाद में, क्या सबका ध्यान केवल और केवल मूर्ति के ऊपर केंद्रित होता है या नहीं होता है, वो तो भक्त भी जानते हैं और वहाँ बैठे हुए पुजारी जन भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे भगवान भी इन्होंने बनाए हुए हैं जिनकी की आयु हम लोगों से भी कम है। उनकी उत्पत्ति ही अभी कल परसों हुई है। जैसे कि साईं को भी भगवान माना गया है और उसकी भी मूर्ति बनाई गई है, लेकिन क्या वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मंदिर जाते? नहीं, वो केवल अपनी मन्नत के लिए जाते हैं। आप शिव के पास गए, मन्नत पूरी नहीं हुई, आप फिर गणेश की मूर्ति के सामने गए, वहाँ मन्नत पूरी नहीं हुई, फिर आप राम के पास गए, कृष्ण के पास गए, आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई, और इधर से संयोग ऐसा बना कि आपकी मन्नत भी पूरी होनी थी, आपने कार्य भी वैसे किए, परिणाम निकलना ही था, और उसी समय आप देखा क्या कि साईं की मूर्ति के चरणों में पड़े हुए हैं, और आपकी जो मन्नत थी वो पूरी हो गई। तो आपकी आस्था कहाँ हुई? साईं में। नहीं तो यदि ईश्वर का इतना ही बड़ा प्रताप है, यदि साईं में इतनी ताकत है, तो कोई 9th फेल IAS बन के दिखाए। चमत्कार तो उसी को कहते हैं। चमत्कार वही होता है कि जहाँ पर जिस चीज़, मिरेकल्स, किसी चीज़ के होने की संभावना भी ना हो और फिर भी हो जाए। यदि आपने पढ़ाई की है, कोचिंग ली है और मेहनत कर रहे हो, फॉर्म भरा है, बिना फॉर्म भरे किसी को IAS बनवाओ, वो बन जाए तो बात है कि हाँ भाई मैं यहाँ पर गया। और उसमें भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, लोगों को इस प्रकार से लोगों को चमत्कार लगता है। यदि इस तरीके से ही ईश्वर होते तो आज भारतवर्ष इतना पिछड़ा ना होता, भारतवर्ष में इतनी बीमारियां, गरीबी ना होती, यदि वही ईश्वर का कार्य होता कि वो लोगों की मन्नतें पूरी कर रहा होता। ईश्वर यदि लोगों की मन्नतें पूरी कर रहा होता, मंदिर में एक जगह पर बैठा हुआ होता,
पत्थर में वो स्थापित हो गया होता तो आज भारतवर्ष सबसे आगे होता, क्योंकि यहाँ पर ही लोग सबसे ज़्यादा मूर्तियों के सामने पड़े हुए हैं। और वो लोग जो खुद कहते हैं कि इसी मूर्ति पूजा का वर्णन हमारी पुराणों में लिखा है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपके कितने पुराण हैं और आपने कौन से श्लोक के जरिए ये बात सिद्ध की है। उन लोगों को भी पुराण के विषय में नहीं पता होगा। इस विषय पर मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि आप बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से जब आप अपना इलाज नहीं करवा सकते, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को आप अपने बच्चे का ट्यूशन मास्टर नहीं बना सकते, बिना सर्टिफाइड कॉलेज में आप अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेज सकते, तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना पढ़े लिखे लोगों को आपने अपना माई बाप बना करके, आपके भविष्य वक्ता बना करके क्यों छोड़ा हुआ है? इसी वजह से आप लोगों का सत्यानाश सर्वनाश होने की कगार पर भविष्य में ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं। इन्हीं पुराणों में ही अलग अलग स्थान पर देखिए, प्रधान पुरुषोतीत प्रलयोत्पत्ति वर्जितम, लिंग पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 20, परमात्मा प्रकृति और जीव से परे तथा उत्पत्ति और विनाश से रहित है। परमात्मा जो है वो प्रकृति और जीव यानी कि इस स्थूल जगत और हम दोनों से ही परे है और उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं हो सकता। लेकिन हम आए दिन मंदिर में क्या कर रहे होते हैं? मूर्ति स्थापित कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वहाँ पर हमने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। तो इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो आपको पुराणों में मिल जाएंगे, जिसमें कि बताया गया है कि उस ईश्वर को पत्थर आदि कणों में नहीं पूजा जा सकता है। उसका एक अनंत और निराकार स्वरूप है। आप उसी में उसकी पूजा, उपासना और प्रार्थना करें। उपासना के सही अर्थों को यदि आपने प्राप्त करना है तो किसी आर्य विद्वान से मिलें, उससे बात करें और किस प्रकार से उपासना की जाती है उसके लिए स्वाध्याय करें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए प्रयास करें और मन और चित्त की जो भूमि है उसको दृढ़ करें, तब जाकर आप उसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रपंच रच करके भारत के आस्तिक लोगों के, जिनके अंदर आस्था है, उन आस्थावान लोगों को बहकाया जाता है और उनसे ठगी की जाती है। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।